नमस्कार मैम। सबसे पहले अपना नाम बता दें और अपना पद। मेरा नाम वर्षा सिंह है और मैं मेडिकल कॉलेज के मानसिक स्वास्थ्य विभाग से हूँ और यहाँ पे मैं मनोसामाजिक परामर्शदाता के पद पे कार्यरत हूँ। अगर कोई बुजुर्ग मानसिक समस्या से गुजर रहा है तो उसे किस प्रकार की पेशेवर मदद लेनी चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई मानसिक रूप से कोई बुज़ुर्ग है जो मानसिक रोग से समस्या से ग्रसित है, तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि उसे वाक़ई में कोई दिक्कत है मानसिक की समस्या की या कोई और समस्या है। क्योंकि मानसिक समस्या और बुज़ुर्गों में होने वाली समस्या दोनों में बहुत अंतर है। मानसिक जैसे कि हम देखते हैं कभी-कभी हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनके व और इसका जो परिणाम होता है उसका वो घरवालों को दिखता है। जैसे घरवालों को सबसे पहले आगे आके देखना होगा कि हमारे घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, उनके अंदर क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं व्यवहार में। जैसे कि कभी-कभी हम देखते हैं कि वो भूल जाते हैं चीज़ों को, रख के चीज़ों को भूल जाएँगे। कभी-कभी क्या होता है कि वो पैसे को गिनना भूल जाते हैं। तो ये सब का जो भी है, ये हमारे घर में जो भी लोग रहते हैं, जो उनके केयरटेकर हैं, उन्हें देखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ होता है कि जो बुज़ुर्ग है हमारे घर का, उसे नींद बहुत कम आती है, ठीक है? कपड़े उनके बड़े अस्त-व्यस्त पहनने लगते हैं। उन्हें अपना होश नहीं रहता है कि हम कैसे पहन रहे हैं, कैसे नहीं, कुछ भी पहन ले रहे हैं। खाने की मात्रा उनकी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम खाना खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत कम होने लगता है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो घरवालों को किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ या वरिष्ठ नागरिक विशेषज्ञ होते हैं, उनकी सलाह लेना चाहिए और उनके पास जाके उनका समुचित इलाज करना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं, अकेलापन की वजह से मानसिक का ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे उनकी देख-रेख करें? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो अकेलापन तो वैसे किसी को भी हो सकता है, परंतु जो बुज़ुर्ग में होने वाला अकेलापन है, वो काफ़ी खतरनाक होता है। देखा ये जाता है कि 60 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति है जो पूरे जीवन अपनी नौकरी किया और 60 साल आने के बाद एकदम से रिटायरमेंट का दौर आ जाता है। तो कभी-कभी उसके मन में आता है कि मेरी जीवन तो अब ये है कि लोग अब मैं क्या करूँगा? 60 साल के बाद ना मुझे ऑफ़िस जाना है, ना मैं कोई दिनचर्या नहीं रह जाती। तो वो ये सोच-सोच के काफ़ी रूप से तनावग्रस्त हो जाता है, क्योंकि ना मुझे ऑफ़िस जाना है, ना सुबह उठने का कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे क्या होता है कि हमें ऑफ़िस जाना है तो हम एक दिनचर्या में रहते हैं, रात को शाम सुबह जाना है, शाम को आना है। तो अ, अकेलेपन का शिकार ना होने के लिए सबसे पहले हमें भी ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा रिटायरमेंट हो गया है तो हमें वहीं पे जीवन ख़त्म नहीं करना है। हमें अपनी वैसे ही दिनचर्या मेंटेन करनी है। दूसरी बात ये कि जो बहुत सी ऐसी रुचियाँ होती हैं, जो हम अपने पढ़ाई के दौर में या फिर जो हम नौकरी करते हैं, उस दौर में हम अपने दबा लेते हैं। तो उन रुचियों को अपने तरफ से जीने का एक अच्छा समय होता है। 60 साल के बाद आप बुज़ुर्ग हैं, आपके पास ये सब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये है कि आप घूमना-फिरना हो गया, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वस्थ नहीं हैं, आपके पैर-हाथ में दर्द है, कोई भी इस तरह की शारीरिक रूप से दिक्कत है, परंतु आप इतना कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत टहलने वाले नियम कर लें। कुछ व्यायाम हो गया, कुछ एक्सरसाइज़ हो गई, योग हो गया। आप इन सब चीज़ों को अपना के अपने जीवन में अकेलेपन को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि कभी-कभी बुज़ुर्गों में देखा जाता है बहुत वो अपने साथ वाले लोगों के साथ बहुत कटने लगते हैं। वो सोचते हैं कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ युवा हैं हमारे, हम उनके बीच में बैठ के क्या करें? क्योंकि कभी-कभी 2 पीढ़ियों का अंतर हो जाता है, युवा पीढ़ी और हमारे बुज़ुर्ग की पीढ़ी। तो वो अपने आप में हीन भावना लाने लगते हैं। तो आपने जैसा कि बोला कि युवाओं को क्या करना चाहिए, तो युवा का ये फ़र्ज़ है कि अगर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है, वरिष्ठ नागरिक है या हमारे घर के पड़ोस में भी या कहीं पे भी, तो एक हास्यास्पद वाली स्थिति ना लाएँ कि उन पे हँसी-मज़ाक करें, उनको सहयोग करें क्योंकि ये जीवन का जो दौर है, हर व्यक्ति को बचपना, जवानी और बुढ़ापे से गुज़रना है। जी। तो जब ये युवा ये जानेगा हम भी बचपन से युवा हुए हैं और हम भी युवा से बुज़ुर्ग होंगे, तो उसके दर्द को अपना दर्द समझे। अगर कोई बुज़ुर्ग बहुत अकेलेपन का शिकार है, चाहे वो हमारे घर का भी हो, तो उनको मैंने देखा है कि युवा लोग बहुत हँसी-मज़ाक में कह रहे, आप क्या समझेंगे, आपके टाइम पे ये सब नहीं होता था। हम लोग देखिए हम लोग कितने मॉडर्न हैं, या हम लोग में देखिए हम लोग के दौर में कितनी चीज़ें हो गई। तो उन्हें उनके दौर में कुछ अलग था, आपके दौर में कुछ अलग है। तो उस चीज़ को समझें। अगर बुज़ुर्ग कोई अकेला है तो उससे बात करने की कोशिश करें, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, कुछ समय ज़रूर दें,
क्योंकि जब युवा आगे से बढ़ के अपने को समय देगा उन लोगों को, तो उनको भी अच्छा लगेगा और कहीं न कहीं ये फिर मेल-जोल की वजह से वो एकाकीपन की जो स्थिति है वो कम होगी। और इस वजह से वो मानसिक का शिकार भी हाँ, कम होंगे। मानसिक का भी शिकार होने से जो शुरुआत होती है अकेलेपन से, धीरे-धीरे यही अकेलापन बहुत ज़्यादा आगे तनाव वाली, अवसाद वाली स्थिति में भी जा सकता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने से अच्छा है कि पहले ही हम अपने पारिवारिक वातावरण हो गया या जो हमारा वातावरण है उसमें हम सुधार ला लें शुरुआत से ही। बुजुर्गों के लिए योगा और ध्यान उनके दिनचर्या में कितना महत्वपूर्ण है, ये आप हमें बताएं। बहुत बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है। और एक चीज़ और बताऊंगी कि योग दो होते हैं, जैसे एक प्राणायाम होता है, एक योगा होता है। तो प्राणायाम जो होते हैं वो श्वास वाली प्रक्रिया जो होती है, कई ऐसी हमारी दिक्कतें हैं श्वास में जिसमें योग को मना किया जाता है, कुछ चीज़ें हैं। तो हमें इसके लिए भी एक विशेषज्ञ, जैसे हम 40-50 साल के ऊपर हो जाते हैं जब, तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमें स्वयं पे भी रखना है। उसके साथ ही साथ योग का ये है कि आप उसके लिए भी एक मतलब विशेषज्ञ से सलाह लेने को होता है कि हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत नहीं है, परंतु हम योग कर रहे हैं क्योंकि हमें बस सुना है मैंने कि योग करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रख के जो हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार योग है, ध्यान है, उन सब चीज़ों को करना है। ये महत्वपूर्ण है ध्यान। हाँ, ध्यान रखना है, विशेषज्ञ की सलाह लेनी है। जी मैम, एक और सवाल है मेरा कि बुजुर्गों की दिनचर्या कैसी और उनका खान पान क्या होना चाहिए? जी, मैंने जैसा कि बताया है अभी, दिनचर्या का बहुत महत्व होता है किसी भी उम्र के लिए, परंतु बुजुर्गों के लिए क्योंकि सभी युवा हो गए चाहे बच्चे हो गए, उनके पास समय, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, परंतु बुजुर्गों को क्या होता है, ज़्यादातर उनका समय उनके घर में है। तो मैंने वही बताया कि सुबह उठना हो गया, आपका ध्यान हो गया, योग हो गया, व्यायाम हो गया, टहलना हो गया, ये सब चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, इसके साथ ही साथ खान पान का, कि बहुत ऑयली चीज़ें नहीं खानी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक डॉक्टर्स का वो परामर्श लेते रहना है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करनी है, कुछ अच्छे कार्यों में हो गया, अपनी रुचियों को जिंदा करके, या फिर कुछ अपनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने पूरे वर्ष में नहीं किया, जीवन काल में, तो हमको उस समय ये सब करते हैं, कुछ सामाजिक कार्यों को करके। तो मैं चाहूँगी बच्चों के साथ समय बिता के, बच्चे आपके घर के जो बच्चे हैं या बच्चे भी नहीं हैं तो आप पास पड़ोस में अपना आधा घंटा दे देंगे उनकी, कुछ ऐसे ही होता है सोशल वर्क के तरह कि आप उनको पढ़ाई लिखाई करा दें, कुछ पढ़ा दें, लिखा दें, कुछ अच्छी बातें तो इस तरह से आपकी दिनचर्या बहुत अच्छे से बीत सकती है, आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो यही है कि और सकारात्मक सोच, मतलब सकारात्मक यही सोच है कि ये भी एक अवस्था है, जैसे हमारी युवा अवस्था होती है, हमारी बाल्यावस्था होती है, वैसे ही हमारी एक प्रौढ़ावस्था भी होती है। तो उस प्रौढ़ावस्था को एक अवस्था माने, उसको हम नकारात्मक वे में न ले जाएं, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद आपका भी। रेडियो रंग की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके माध्यम से बुजुर्गों की समस्या को उठाया गया और इस पे बात की गई। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में रहने वाले बुजुर्ग को इसी तरह से प्रेम और सम्मान दें। सम्मान बहुत ज़रूरी है, प्रेम सम्मान के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करें। धन्यवाद रेडियो टीम।